नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कांग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम फॉर क्वालिफाइंग इनटू द राउंड ऑफ 16 फॉर इन द एशियन गेम्स। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को बताइए कि कल जो हमने म्यांमार के सामने खेला या फिर जो बांग्लादेश के सामने हमने परफॉर्मेंस दी वो एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे प्लेयर यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक पार्क में आप देख लीजिए कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अच्छी पासिंग, अच्छी बॉल होल्डिंग, अच्छा पोजिशनल प्ले, अच्छा शूटिंग, अच्छा क्या बोलते कि टेक्टिकल गेम वाइज प्ले। इससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपकी जब प्रिपरेशन ही नहीं है, आपके जेब में 10 रुपए है और आप बात कर रहे हो लाखों और करोड़ों की, तो वो तो मतलब कहीं से भी क्या बोलते कि जस्टिफाइबल नहीं है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो यही गाइज, इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले फिर से बोला था गाइज कि यहाँ पे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एशियन गेम्स, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप देखिए प्लेयरों को आपने किस कंडीशन में डाल दिया है। यहाँ पे सुनील छेत्री सर ने भी कल बोला है कि हमको भी पता है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमको 5 दिन में 3 मैच खेलने को मिल रहे हैं, ना ट्रेनिंग मिल रहा है, ना इंटीग्रेशन का टाइम मिला है, हम कभी साथ में नहीं खेले हैं। तो ये सही। अभी भी उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले तक मैं जेट लैग था, उससे मैं बाहर आ रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इस तरह की आप परफॉर्मेंस आप देखने को मिलेगी? कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। सिंपल सी बात वो है। एंड इसमें या ना तो प्लेयरों की गलती है ना तो कोच की गलती है। सिंपल सी बात ये है कि मैंने पहले भी बोला था गाइस कि जो ऑब्जेक्टिव था हमारा एशियन गेम्स का, क्यों हमने फैंस ने डिमांड रखी थी ये एफएफ के सामने कि भाई हमको यहाँ पे या फिर गवर्नमेंट के सामने कि हमें एशियन गेम्स में लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे साफ इंटरकॉन्टिनेंटल हम जीत के आ रहे थे, एक फुटबॉल का माहौल बन चुका था। तो हम चाहते थे कि भाई हमारी टीम एशियन गेम्स में जाए एंड वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर अच्छा करती है तो और भी ज़्यादा लोग फुटबॉल के साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसी कंडीशन में आपको भेजना था, जो ये सारी सिचुएशन हुई, तो फिर तो आपने जो नए फैंस बने थे उनको भी आपने ये दिखा दिया कि भाई यहाँ पे फुटबॉल का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कल के मैच के बाद ये बोलने लगे थे, ना कि सिर्फ नए फैंस, पुराने फैंस भी काफ़ी सारे लोग बोलने लगे थे कि भाई ये क्या चीज़ हो रहा है। और देखिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंडीशन से आ रहे हो या फिर कैसी आपकी हालत है, उनको चाहिए रिजल्ट। सिंपल सी बात वो है। और म्यांमार के आगे अगर आप 1-1 से ड्रॉ करते हो तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम फुटबॉल में ग्रो कर रहे हैं। सिंपल सी बात वो है। एंड उनको आप नहीं बता सकते। तो जो आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था एशियन गेम्स का, वही आपने यहाँ पे फेल कर दिया है। एंड दैट्स वाई मैंने पहले भी बोला था गाइस कि इससे अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं करते। आपको गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, सॉरी गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि एशियन गेम्स हमारा एक एज एक्सपोजर टूर्नामेंट हो एंड हम उसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक अंडर-23 टीम लेके जाना चाहते हैं। और सीनियर अगर हम लेके जाना चाहेंगे तो ऐसे प्लेयर लेके जाएंगे कि जिनको नेशनल टीम में यहाँ पे बेंच पे बिठाया जाता है, उनको हम चांस देने की कोशिश करेंगे। संदेश जिंगान, सुनील छेत्री को लेकर नहीं जाएंगे। ये हमारा प्लान है। यहाँ पे हमारा कैंप लगेगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होगी और पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप अलाउ करते हो तो जाएंगे, अगर नहीं करते तो हम नहीं जाएंगे। इसमें अगर आप फैंस के लिए उस टाइम पे अगर बुरे बन जाते तो आप ओवरऑल यहाँ पे प्लेयरों का भला कर देते, क्योंकि इवेंचुअली आपके लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए एफएफ के लिए, दैट शुड बी द प्लेयर्स की वेल बीइंग। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड जिस कंडीशन में यहाँ पे ईगोस्टेमिक से आपने खुद ने ये फोटो शेयर की है, किस तरह से हमने टीम खेली है, प्रिपेयर की है, किस तरह से उनको टाइम मिला है, एंड उसका ना देखते हुए आपने अपनी इमेज का, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एएफएफ में जो भी यहाँ पे डिसीजन मेकर है उन्होंने अपनी इमेज का सोचा है। ये मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ आज कि उन्होंने अपनी इमेज का सोचा है कि कैसे हम फैंस में अच्छे बने रहे, कि हम भाई एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन किस कंडीशन में कर रहे हो ये तो देखो। और अभी तो आपके पास अब राउंड ऑफ 16 में सऊदी अरेबिया मिलने वाला है, उनकी भी अंडर-21 टीम आ रही है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो हमें क्या कर सकता है। और अगर वहाँ पे कोई बड़ा लॉस हुआ, 4-0, 5-0, 5-1, वट एवर लॉस अगर होता है, मान लीजिए कि भगवान ना करें ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर कौन ब्लेम करेंगे? एक तो कोच के ऊपर ब्लेम चला जाएगा। फैंस जो नए फैंस है वो बोल देंगे कि भाई कोच को पता नहीं है, उसको ब्लेम कर देंगे। या फिर जो पुराने फैंस है वो ये बोल देंगे कि भाई चलो ये तो प्रिपरेशन नहीं मिला था तो ये होना ही था। लेकिन आपने फुटबॉल की भाई बदनामी कर दी, वो क्या है? उसके लिए कौन जवाबदार है? कोई जवाबदार नहीं है क्या? तो ये एक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप सोचिए, उसके बारे में मेरे को बताइए आपको क्या लगता है। एंड क्या आपको लगता है कि कुछ हमने इससे हासिल किया है कि नहीं किया एशियन गेम से, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं दूसरे मैच की। कल हमारी वुमेन्स टीम ने भी थाईलैंड के सामने खेला, जो कि एक हमारे से हायर रैंक टीम थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की, दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। लेकिन वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपिटिटिव मैचेस की कमी वहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही थी। नो डाउट 1-1.5 महीने का उनको कैंप मिला था, लेकिन एक कैंप मिलना और एक कंपिटिटिव मैच खेलना, दिस आर दी 2 डिफरेंट थिंग्स। एंड वो क्लियरली वहाँ पे कल पता चल रहा था कि उनके पास वो एक्सपोजर की कमी है। आप देखिए अब यहाँ पे अभी एशियन गेम्स के वो मैचेस खेले, अब सीधा वो यहाँ पे क्या बोलते हैं ओलंपिक क्वालिफायर्स के मैच खेलेंगे, बीच में ना तो कुछ और मैचेस खेलेंगे। आपकी वुमेन्स लीग होती है 1-2 महीने की,
एक महीने में आप उसको खत्म कर देते हो, फिर प्लेयर कोई कई जगह पे खेल ही नहीं रही है, तो कैसे आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह की हाई इंटेंसिटी गेम में वो परफॉर्मेंस निकाल के दे। लेकिन फिर भी कल सेकंड हाफ में उन्होंने मच बेटर परफॉर्मेंस पुटअप की है, और सेकंड हाफ में अगर वो चांसेस अपने फिनिश कर पाती तो शायद वो इस मैच को निकाल भी सकती थी एंड थाईलैंड को हरा भी सकती थी। तो देखिए वुमेन्स फुटबॉल की आई थिंक हमको लगता है कि हमारे जो फैंस हैं उनको भी ज़्यादा यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उनके लिए यहाँ पे मैचेस डिमांड करने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम AFF एंड वो एवर इन दी डिसीजन मेकिंग, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे वुमेन्स टीम ने दिखा दिया है कि दे कैन प्ले मच बेटर फुटबॉल एंड दे कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट। तो ये वाली चीज़ है, तो लेट्स होप सो कि उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात हो, क्योंकि मेंस टीम की हम सारी दिक्कतों की बात करते हैं, लेकिन वुमेन्स टीम में भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव। उसके बाद बात करते हैं तीसरे मैच की, जो कि आज होने वाला है इंडिया अंडर-19 का साफ में भूटान के सामने। भूटान ने भाई लास्ट मैच अपना बांग्लादेश को हरा के आ रहा है एंड वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन जो ये मैच है वो ये डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पे ग्रुप बी में टॉप पे फिनिश करेगा। तो दैट वाई इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग मैच अगेंस्ट भूटान, एंड शाम 5:15 बजे ये मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप देख सकते हो। एंड हमारी टीम ने भाई बांग्लादेश को 3-0 से हरा के आ रही है, सो आई थिंक हाई ऑन कॉन्फिडेंस होगी, एंड डेफिनेटली आई थिंक इंडिया गोइंग एज अ फेवरेट। जैसे मैंने बोला कि साफ में तो हम ही फेवरेट्स होते हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह से भूटान के सामने हमारे इंडिया अंडर-19 बॉयज परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे आई लीग 3 के बारे में। तो आई लीग 3 के यहाँ पे ग्रुप्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और 22 अक्टूबर से यहाँ पे आई लीग 3 का आगाज होगा। 4 ग्रुप आप देख सकते हो 6-6 टीमों के, और ये सारे क्लब्स ऐसे हैं कि जो यहाँ पे स्टेट FAs ने यहाँ पे अपनी स्टेट लीग के विनर या फिर रनरअप को यहाँ पे रिकमेंड किया था, एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे AFF ने इवेल्यूट करके इनको एक्सेप्ट किया है। तो ये 24 टीम्स यहाँ पे 4 ग्रुप में डिवाइड की गई है 6-6 की, और 4 प्लेसेस पे मैचेस खेले जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट राउंड यहाँ पे आई लीग 3 का होगा। तो दिस इज रिगार्डिंग द आई लीग 3। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए मैच के बारे में, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मुंबई सिटी के बारे में भी। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, नो डाउट। मुंबई सिटी जो पुरानी वाली मुंबई सिटी थी लास्ट सीजन वाली, वो हमें कल के मैच में देखनी, जिस तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस पुटअप की है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए भाई आई थिंक डिसअपॉइंटेड होने की बात नहीं है। 2-1 की उन्होंने यहाँ पे हार जरूर चली है, लेकिन जो परफॉर्मेंस एंड जो स्पिरिट उन्होंने दिखाई है, आई थिंक दैट्स द कमेंडेबल थिंग मेरे हिसाब से। आई थिंक बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की है। पर्टिकुलरली आई वांट टू मेंशन फाल्गुनी सिंह, जिनके फादर का कल डिमाइस हो गया, एंड उसके बावजूद भी वो पिच के ऊपर उतरा एंड खेला। दैट्स दी सैल्यूट टू दी कमिटमेंट ऑफ फाल्गुनी सिंह। दिस इज व्हाट वी नीड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, कि व्हाट यू क्या बोलते कि थिंक अबाउट द फुटबॉल एंड हाउ मच यू वांटेड टू गिव, तो वो वाली चीज़ है, एंड दैट्स सैल्यूट टू हिम। एंड अनदर प्लेयर इज पार्थिव गोगोई, एंड ब्रिलियंट फिनिश जो गोल मारा है, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट गोल कल के मैच में वही था, जिस तरह से पार्थिव गोगोई ने वो फिनिश किया। एंड दैट्स अनदर एक्साइटिंग टैलेंट फॉर इंडियन फुटबॉल सर्किट एंड इंडियन फुटबॉल फ्यूचर आई वुड से। सो दैट्स ऑल्सो ब्रिलियंट। एंड अगर मुंबई सिटी की बात करें तो चांग तेवर ब्रिलियंट, होर्हे परेरा डियाज ने भाई अपने फुल में फॉर्म में वापस आ चुके हैं, एंड हैट्रिक भी उनकी हो सकती थी जिस तरह के चांसेस मिले थे, लेकिन 2 ब्रिलियंट गोल उन्होंने भी फिनिश किए। पर्टिकुलरली जो सेकंड गोल मारा है, आई थिंक दैट्स शोस की व्हाट ही ब्रिंग्स इनटू द बॉक्स, क्या उसकी मतलब एक एज अ नंबर 9 क्या उसकी इंस्टिंक्ट रहती है, वो उसने वहाँ पे दिखाया। एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो मुंबई सिटी तो भाई फॉर्म में वापस आ ही चुके हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी भाई बाकी टीमों को जरूर यहाँ पे सरप्राइज करेगी। उसके बाद भाई आज का मैच की बात करते हैं। आज होने वाला भाई जमशेदपुर FC वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच, एंड ईस्ट बंगाल के लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है बैक लाइन में, क्योंकि आपके पास जॉर्डन एलसी बाहर हो चुके हैं, उसका रिप्लेसमेंट अभी तक आपको मिला नहीं है। पेरदो है आपके पास एज ए सेंटर बैक, एंड लेलेन चुंगला अभी नेशनल टीम के साथ है। तो लेट्स सी कि कौन यहाँ पे सेंटर बैक में यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए स्टार्ट करेगा। एंड जमशेदपुर के लिए भी भाई स्लिस्कोविच यहाँ पे बाहर हो चुके पूरे सीजन के लिए, तो वो भी उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो गोइंग एज अ फेवरेट, आई थिंक ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल इस मैच में फेवरेट से आ रही है, एंड आई एम सीइंग अ 2-0 विक्ट्री टू ईस्ट बंगाल फॉर दिस मैच। सो कार्लोस गुजरात के लिए ISL का आगाज आई थिंक विनिंग नोट के साथ ही स्टार्ट होगा। उसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है गाइज रिगार्डिंग यहाँ पे मोहम्मद अनैसी। तो मोहम्मद अनैसी का न्यूज़ ये आ रहा है कि यहाँ पे लुलु ग्रुप जो फॉर्मरली केरला ब्लास्टर में इन्वेस्ट किया हुआ था, फिर वहाँ से वो बैक ऑफ कर गए थे, एंड UAE बेस्ड ग्रुप है। तो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की CM है, उन्होंने यहाँ पे लुलु ग्रुप को कन्विंस कर लिया है टू इन्वेस्ट इन दी मोहम्मद अनैसी फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर से मोहम्मद अनैसी को ISL में देखना चाहते हैं। तो देखिए ये अभी न्यूज़ तो आई है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर क्या AFF यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री अलाउ करेगा कि नहीं। अगर वो करेगा तो बाकी क्लब्स भी बोलेंगे, आई लीग के इंटरकाशी बोलेगा, बेंगलुरु यूनाइटेड बोल देगा आई लीग 2 से कि भाई हमको भी जाना है ISL में डायरेक्ट। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, और हमको पता है कि मोहम्मद अनैसी का मैनेजमेंट कैसा है, तो उसके साथ लुलु ग्रुप का
कोऑर्डिनेशन बैठना वो भी एक जमीन आसमान का अंतर वाला चीज़ है, क्योंकि मोहम्मद एनएससी का जो मैनेजमेंट है, मतलब ये जो कोच अच्छा कर रहा है उसको भी एक दिन में निकाल देते हैं, तो उनसे मतलब मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन रखना और उसका कोऑर्डिनेशन बैठना, आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये सभी सिर्फ अभी क्या बोलते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ है, लेट्स सी कि आगे इसका क्या सीन होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।